मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपसे हर एक वीडियो में आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ, चाहे आपको 2% ज्ञान की बातें अवश्य मिलेंगी, अगर आप कैसा भी होने दो, लेकिन मेरी तरफ से तो वह अच्छा ही होता है और उसका सर्टिफिकेट तो आप देंगे जब आप देख करके उसको लाइक करेंगे और 2 कमेंट, सब कमेंट्स के भी लिखेंगे कि आपको कैसा लगे। खराब लिखता है तो खराब लिखिए, क्या खराबी है, वो लिखेंगे तो मेरा भी ज्ञान वृद्धि होगा। तो कोई सर्वज्ञानी नहीं है। आज एक बात करते हैं व्यवसाय से संबंधित। तो व्यवसाय तो बहुत जरूरी है, धन बहुत जरूरी है, बिना काम के तो धन आएगा कहां से। तो ये लगन कुंडली है, मैं सभी को बताता हूं। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है। तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, माता का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है। छठा भाव संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है, रोग शत्रु ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है और दीर्घकालीन कष्टों का भी है भाव है, जीवन का भाव है। नौ भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। और दसम भाव कर्म का भाव कहा गया, प्रतिष्ठा का भाव कहा गया। एकादश भाव आमदनी का है। एकादश भाव आमदनी का हमको समाज से जोड़ता है। जब अच्छी आमदनी होगी तभी हमको समाज पूछेगा, नहीं तो आजकल के आर्थिक युग में कोई नहीं पूछेगा। द्वादश भाव खर्च का भाव है, पत्नी के साथ सेवा सुख का भाव है, दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है। अब बात आई आज के कुंडली में सिर्फ 2 ही चीज है कि व्यवसाय कमजोर और सप्तम भाव के सुखों की हानि, मधुरता नहीं। अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो आपका जीवन साथी हमेशा बीमार रहेगा, साधारण बात यह है। और बीमार रहने से वो आपको जो सुख देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। मोटे शब्दों में बात करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट। और दसम भाव का स्वामी यहां पर अष्टम भाव में आ गया तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार पर अष्टम भाव में आता है। और दसम भाव का स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन योग हो गया तो दैत्य योग हो जाता है। ऐसा जातक के कार्य ठीक नहीं होते, दुनिया की आंखों में अटकता है और लक्ष्मी उसके घर में वास नहीं करती। इन्हीं सब बातों के ऊपर छोटा सा वीडियो बना करके आप मार्गदर्शन करेंगे कि जातक की कुंडली क्या कहती है। व्यवसाय में परेशानी, आमदनी कमजोर, दाम्पत्य जीवन मधुरता नहीं। जातक का जन्म 29 अगस्त 92 शुक्ल पक्ष 2 उत्तर फाल्गुन चरण 2 में हुआ, दोपहर को 3:45 पर, 3:45 बजे दोपहर के बाद हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ 20 डिग्री है और लगन में राहु 3 डिग्री 15 मिनट लेकर, द्वितीय भाव में शनि 19 डिग्री 47 मिनट लेकर के बैठा हुआ है और छठे भाव में मंगल 28 डिग्री लेकर के है। सप्तम भाव में केतु 3:15 डिग्री लेकर के और अष्टम भाव में बुध 27 डिग्री लेकर के। बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नवम भाव में भाग्य भाव का सूर्य अपनी राशि में है और गुरु 27 डिग्री लेकर के है, लगन का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। कितनी अच्छी जोड़ी बन रही है। धर्मात्मा, धर्मात्मा में कोई कमी नहीं, धर्म के नीतिवान से चलने वाला, और गुरु भी नवम भाव में है और भाग्य का स्वामी है। भाग्य का पूर्ण सुख मिल रहा है। दसम भाव में शुक्र नीच राशि में है और चंद्रमा 1 डिग्री 15 मिनट पर है, 1 डिग्री 15 मिनट पर है। शुक्र नीच राशि में है। दर्शकों, नीच राशि के लिए बड़े लोगों का बड़ा भ्रम रह जाता है, नीच भंग नीच भंग नीच भंग। देखो, अगर शुक्र यहां पर नीच राशि में है, अगर दसम भाव का स्वामी बुध हुआ, बुध की चंद्र लगन से कहीं अच्छी स्थिति हो, मान लिया दसम भाव के स्वामी की लगन में स्थिति अच्छी हो तो उसका नीच भंग हो जाएगा। क्यों? वो अच्छे फल देगा, फल की बात है। ग्रह तो नीच ही रहेगा, शुक्र तो नीच ही रहेगा, लेकिन दसम भाव का स्वामी शुभ स्थिति पर हो तो इस शुक्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव भंग हो जाएगा, इसको बोलते नीच भंग। लेकिन शुक्र तो नीच ही रहेगा भाई, शुक्र तो नीच ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और शुक्र यहां पर नीच राशि में आ गया, ये परेशानी आ गई। एकादश भाव का स्वामी है, आमदनी की हानि हो गई। क्यों? एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया। नीच राशि वाला, ऐसा नहीं है कि नीच राशि फल नहीं देगा, नीच ग्रह परिश्रम अधिक करा करे और न्यून मात्रा में फल देगा। अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, न्यून मात्रा में करना है।
एक आम तौर पर एक साधारण आदमी, अनपढ़ आदमी जो बेचारा कभी स्कूल नहीं गया, वो भी ये कह देता है कि अगर कर्म करो और भाग्य साथ दे तो पूरा फल मिल जाता है, कर्म करो और भाग्य साथ नहीं दे तो फल नहीं मिलता। यहां पर भाग्य तो साथ दे रहा है लेकिन कर्म ही नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है। कर्म है ही नहीं, कर्म करे क्या? क्यों? छठ यानी दसम भाव का स्वामी बुध यहां पर आ गया, अष्टम भाव में आ गया, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई। और चंद्रमा बुध का राशि परिवर्तन योग है, दैत्य योग हो गया। दुनिया की नजरों में खटकने वाला माता लक्ष्मी भी नफरत करने लग जाती है, अशुभ योग हो गया। यहीं तक बात चली। और राहु की महादशा चल रही है, वो भी राहु लगन में है, और तो राहु 3 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, तो सूर्य तो थोड़ा सा पीड़ित होगा, गुरु तो पीड़ित नहीं है। तो ये स्थिति रही। अब लगन में राहु है तो थोड़ा बहुत उसको भी प्रभाव पड़ेगा। अब अगर नवास देखते हैं, आगे इसके बारे में डिसीजन लेंगे। नवास कुंडली देखते तो विश्व नवास में राहु भी आ गया और बुध चंद्रमा भी आ गया। अब इस देख लो, विश्व नवास में राहु भी आ गया, बुध भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया। मैं हमेशा बताता हूं, मैं नवास को लेकर के आजकल आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं कि नवास के बिना लगन कुंडली अधूरी है। अगर लगन कुंडली के हिसाब से मैं आपको अच्छा योग बताता हूं और नवास में खराब हो जाता है तो फिर कहेंगे कि तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। तो इसलिए नवास को लेकर के लगन कुंडली का फल कथन करना नवास के बिना निरर्थक है। और भी बाकी है, पूर्ण प्रभाव के लिए तो अष्टक वर्ग देखना चाहिए, लेकिन वो ना वीडियो में संभव है ना लाइव प्रोग्राम में संभव है। मैं इसलिए स्पष्ट बता देता हूं, उसके लिए तो भाई कुंडली लिखनी पड़ती है, जो रेस्पेक्टिव जो वर्ग के आधार पर ग्रहों की स्थिति देख करके आपका मार्गदर्शन किया जाए। तो दर्शकों, विश्व नवास में राहु आ गया, बुध आ गया, चंद्रमा आ गया। विश्व नवास में इन राहु को भी मौका मिल गया और बुध विश्व नवास में आ गया, चंद्रमा विश्व नवास में आ गया। तो राहु तो अशुभ फलदाता है। तो शास्त्र वाले कहते हैं, कोई पंडित जी कहते हैं अब भाई फल तो देगा लेकिन थोड़ा सा नरमाई में देगा। मैं उस चीज को नहीं मानता। जब नरमाई में देगा तो कैसे भी देगा, लेकिन अशुभ फल देगा और बलवंता बढ़ जाती है, जो ऐसा ग्रह है। बुध विश्व नवास में आ गया और बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, और बुध केंद्राधिपति दोषी भी है और विश्व नवास में आ गया। अब यहां पर विश्व नवास में आने का मतलब यह हुआ, जैसा शास्त्र बताता है, जो अपने ग्रह की क्षति करेगा, अपने भाव की हानि करेगा, अपने कारक की हानि करेगा। कारक क्या है? बुध बुद्धि का कारक है, बहन भुआ का कारक है, बुध कुल देवता का कारक है, उसके संबंध में हानि करेगा। या तो यूं कहो कि इनके कुल देवता की वजह से ये बुध जो है विश्व नवास में आया है। हो सकता है, आप देख लीजिए, ऐसा भी हो, पूर्व जन्मों का कर्म। तो बुध सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और विश्व नवास में आ गया। जब विश्व नवास में आ गया तो अपने भाग की हानि करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही नहीं देगा, हानि करेगा, उसको बलवंता नहीं मिलेगी, तो हानि करेगा। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का कारक है, माता का कारक है, तो वहां पर भी हानि करेगा। ये बात आ गई। अब पुष्कर नवास में गुरु आ गया। गुरु लग्नेश है, ऊपर उठाएगा, लग्नेश ऊपर उठाएगा, सम्मान मिलेगा। भाई सम्मान तो गरीब आदमी को भी मिलता है, अमीर को भी मिलता है। सम्मान अपनी जगह है, आजीविका अपनी जगह है। तो गुरु पुष्कर नवास में आ गया। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। इनसे संबंधित वो अच्छा उठाएगा, जातक को शुभ उठाएगा, बलवंता में आ गया गुरु। गुरु कारक किसका है? अध्यात्म का कारक है, नीतिवान है, नीति से चलने वाला होगा, धर्म का कारक है, धार्मिक प्रवृत्ति होगी। और तो वैसे ही गुरु 9वें भाव में आ गया और सूर्य भी यहां आ गया। सूर्य घरों का राजा अपने रास्ते में, धार्मिक वाली बात थी, बहुत धार्मिक है, नीतिवान चलने वाला है। अपने 2 भावों को ही तो मेंटेन करेगा, लेकिन अब इन दोनों भावों को मेंटेन करने के लिए ये दोनों भाव भी तो जरूरी है। सप्तम भाव भी जरूरी है और दसम भाव भी जरूरी है। भाई सप्तम भाव से पत्नी का सुख है और दसम भाव से अगर रोटी रोजी नहीं तो खाना कहां से देगा? वो तो चाहिए, काम तो चाहिए ना। और नीच राशि में आ गया। शनि उस दृष्टि से देख रहा है, धन की अच्छी आमदनी दे रहा है, लेकिन तब तो जब काम हो तब तो आमदनी मिलेगा। व्यवसाय नहीं है तो आमदनी कहां से होगी? तो व्यवसाय किसने छीन लिया? बुध ने छीन लिया कि दसम भाव का स्वामी विश्व नवास में आ गया और सप्तम भाव का स्वामी विश्व नवास में आ गया। सप्तम भाव जीवन साथी के सुखों का भाव है, जीवन साथी का भाव। विवाह में भी बाधाएं आती हैं, हो गया होगा तो भी उतनी मधुरता नहीं,
क्योंकि 92 का जन्म है, मधुरता नहीं रहती। अगर पुरुष जातक है तो शुक्र नीच का है तो विवाह में भी परेशानी आती है, सप्तमेश्वर, तो कितनी चीजें इसमें हो सकती है। विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य सुख में मधुरता नहीं मिलती, काम कुछ नहीं, काम नहीं होता। ये लगन से बात करें। लेकिन एक चीज और भी है, आपको कोई चीज अगर लगन से नहीं मिल रही है तो चंद्र लगन को मत छोड़ो, चंद्र लगन से भी देखो, हो सकता है चंद्र लगन से भी हो तो आपको पूरा राजयोग मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अब चंद्र लगन से देखते हैं तो कन्या लगन बनता है चंद्र लगन से, जहां चंद्रमा होता है वो चंद्र लगन बनता है और लग्नेश बुध बनता है। चंद्र लगन से लग्नेश बुध बनता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसम भाव, लगन से भी दसम भाव में मिथुन राशि बनती है, यानी वहां पर भी लग्नेश और दसम भाव का स्वामी बुध बनता है। और बुध आ गया विष नवास में तो चंद्र लगन से भी दर्शकों कोई राहत नहीं मिली ना। मेरा जहां तक ख्याल आप समझ गए, तो चंद्र लगन से भी कोई राहत नहीं मिली। चलो फिर सूर्य लगन से भी देखते हैं। जो पहले जमाने में आपने देखा होगा एक चक्र बनता था सूर्य लगन का, चंद्र लगन का। आजकल तो हमारे गुरुजियों ने, पंडित जी ने वो सब छोड़ दिया, सिर्फ लगन को पकड़ लिया। जबकि परिपाटी ये है, पहले महत्व लगन कुंडली का है, फिर चंद्र लगन कुंडली का है, और सूर्य लगन से भी कुछ आशाएं होती है तो प्रभाव सूर्य लगन से भी मिलता है। अब चलो सूर्य लगन से देख लेते हैं। सूर्य लगन को देखते हैं तो यहां पर वह लग्नेश अपने भाव में है, तो जहां सूर्य होगा वही सूर्य लगन होगा, तो लग्नेश बलवान है अपने भाव में, मान लिया जाए। तो यहां से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसम भाव में वृषभ राशि आई, और वृषभ राशि का स्वामी तो नीच राशि का है, तो फिर कहां व्यवसाय मिलेगा। तो मैंने आपको लगन से भी, चंद्र लगन से भी, सूर्य लगन से भी बता दिया, कि नीच राशि में है शुक्र, तो कहां से मिलेगा। और शुक्र, सूर्य लगन से 10 में शुक्र बनता है, चंद्रमा लगन से 10 में बुध बनता है। शुक्र नीच राशि में हो गया, बुध आ गया विष्णुवास में आ गया, तो राहत आसान नहीं। ये समस्या आ गई है तो व्यवसाय में परेशानी नहीं। आपकी लगन कुंडली कुछ भी हो, कोई भी होने दो, दसम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी अगर विष्णुवास में आ गया, ये दसम भाव कोई भी राशि होने दो और सप्तम भाव का कोई भी राशि होने दो, विष्णुवास में आ गया तो सप्तम भाव के भी फलों की हानि करेगा और दसम भाव के फलों की भी हानि करेगा। लगन कुंडली कोई भी हो, कि अगर आपका दसम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी अगर विष्णुवास में आ गया तो सप्तम भाव की भी हानि, दसम भाव की हानि, व्यवसाय की हानि और जीवन साथी के साथ मधुरता नहीं। उपाय, बिना पितृदोष निवारण करके कोई भी राह आसान नहीं होगी। पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करें तो राह आसान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।